भाजपा जब चुनाव हारती है तो हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है। जमानत जब्त होगी मोदी जी के यहाँ। कौन पिछड़ा है? पिछड़ा कब से बने? 2000 जब पैदा हुए तो जनरल हुए थे, और जब उसके बाद ओबीसी वर्ग में उनको शामिल किया गया, तब उसके बाद ओबीसी हो गए। जातीय जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। राहुल जी जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत सही मुद्दा उठा रहे हैं। चुनाव आयोग पर भरोसा है? बिल्कुल इस समय कोई भरोसा नहीं है, जब तक कि वो चुनाव बैलेट से करवाते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस साथ रहेंगे। डिग्री कॉलेज का ये चौराहा है और इस वक्त राहुल गांधी जो है यहाँ पर पहुँचेंगे और देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी के इंतज़ार में जो लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में सड़क पर राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुँचेंगे। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार सिंह। नितिन कुमार जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई और 5 न्याय की बात कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी के शासन में किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है? यहाँ न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ घटना हुई, राहुल जी ने वहाँ से यात्रा शुरू किया। ये भारत के लोकतंत्र पे जो है प्रहार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 साल में कोई वैकेंसी आती है तो उसका पर्चा पहले ही लीक हो जाता है। एग्जाम देने बच्चा जाता है, बाहर निकलता है तो पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया है। चाहे किसानों पे अत्याचार हो रहा है। हमारे किसान जो है वो देखिए दिल्ली तक पहुंच गए, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये समझ लीजिए रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ कोई वैकेंसी नहीं आ रही। 5 साल में वैकेंसी आती, 18 में वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, अब 24 में आई है। ये भी लोकसभा के कारण अभी रुकेगी, ये जाके 25 में पूरा होगी। इसी तरह अध्यापकों की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। क्या सरकार लॉलीपॉप देने का काम? सरकार सिवाय लॉलीपॉप, धुमलेबाज है, धर्म के जो अफीम कहते हैं ना, धर्म के नाम की, बस उसकी बात करती है। धर्म के आड़ में सबको फंसा के युवाओं पे अत्याचार करती है, ना उनको रोजगार देती है, ना किसी प्रकार का कोई काम देती है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में 73% जो लोग हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है और जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। तो जातीय जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ऐसा है, जनरल कास्ट में भी गरीब लोग हैं, वो सबकी बात है। ये नहीं है कि जनरल कास्ट या किसी कास्ट में। आज कास्ट की बात छोड़ दीजिए, हर कास्ट में गरीब वर्ग के लोग मिलेंगे। कोई कास्ट ऐसी बाकी नहीं है जिसमें गरीब वर्ग के लोग होंगे नहीं। और राहुल जी जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत सही मुद्दा उठा रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये केवल सच्चाई है। ये भाजपा वालों को केवल लगता है कि स्टंट है। वो एक बार करा तो लें, हमको भी पता चल जाएगा कि हम भाई, जैसे मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो कितने लोग हमारे भी गरीब लोग हैं। क्या मोदी जी तो कहते हैं कि सिर्फ 2 ही जातियाँ होती है, एक अमीर और एक गरीब की। ये उनकी है ना। जैसे वो अडानी या अंबानी से दोस्ती की है तो उनके 2 दोस्त हैं, तो एक अपना ईमानदार हो गए, मतलब अमीर हो गए, एक उनके दोनों दोस्त अमीर हो गए। प्रधानमंत्री अमीर है और अडानी अंबानी अमीर है, बाकी सब गरीब है। क्या इस यात्रा का असर दिखेगा? पिछली बार जब यात्रा निकली थी तो ये आरोप लगा राहुल जी पे कि उन्होंने 3 राज्य खो दिया, तो क्या लोकसभा में भी इस यात्रा का कोई असर नहीं होगा? देखिए, इस सरकार के अंदर केवल अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको बर्बरतापूर्वक किसी न किसी माध्यम से दबा दिया जाता है और ये माहौल बनाया जाता है कि कोई उनके खिलाफ बोल ना सके। यहाँ तक कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से कैसे भी तमाम तरह की जो है चुनाव आयोग को शिकायतें भी मिली, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया और आखिर में उन्होंने चुनाव जीत लिया। चुनाव आयोग की बात कर रहे, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ, चुनाव आयोग पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, उनके ही लोगों ने हेर फेर किया है। सुप्रीम कोर्ट ये तो 3 राज्यों के कैमरे में कैद हो गया, इसलिए जो है सामने आ गया। बाकी जो कैमरे में लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा है? बिल्कुल इस समय कोई भरोसा नहीं है, जब तक कि वो चुनाव बैलेट से करवाते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, उनको जो है बैलेट से करवाना चाहिए। 3 राज्य में चुनाव हुआ, ईवीएम से ही चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला। वोट मिला ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ पे सीटें जीतने का नंबर आता है वहाँ पर ईवीएम का सहारा ले करके जो है चुनाव जीत लिया जाता है। और इस सरकार में यही है कि किसी भी तरह से शासन प्रशासन या चुनाव आयोग या किसी से
सबको अपने मुट्ठी में किए हुए हैं। कुल मिलाकर के चुनाव उनको जीतना है, वो जीत लेते हैं। मोदी जी के शासन में चुनाव आयोग पर सवाल उठा, ईडी, सीबीआई, आईटी पर सवाल उठा, तो क्या ये विपक्ष बचने के लिए, अपने आरोपों को छुपाने के लिए सरकार को जो है कह रही है कि ईडी मिली हुई है? नहीं, देखिए, ईडी और सीबीआई सबको वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक उससे जो उनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई सारी जांचें लगा दी जाती हैं। रही राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव की, आप देख लीजिए, सेम शाम को चुनाव आयोग की वेबसाइट पे परसेंटेज कुछ और आता है, 3 दिन बाद कुछ और आता है, हफ्ते भर बाद परसेंटेज कुछ और आता है। यही उनकी जीत का मुद्दा बनता है। जो 10% का अंतर देख लीजिएगा आप, जिस दिन से चुनाव हुआ होगा, जो हफ्ते भर बाद चुनाव आयोग ने 2 महीने बाद फिर चुनाव हो, तो कैसे विश्वास करेगी जनता चुनाव आयोग पर? देखिए, चुनाव आयोग जो पूरी तरीके से जब तक स्वतंत्र, जैसे अभी चंडीगढ़ में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं उसमें दान लिए, उसने स्वयं भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने किया था। तो अब जान लीजिए कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये लोकतंत्र पे एक बड़ा खतरा है। क्या नाम है? रावत यादव। यादव जी हैं जी। ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी। राहुल जी ओबीसी की बात कर रहे हैं, 73% की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, वो सच्चाई है, सबके लिए लड़ रहे हैं वो। उनकी सरकारें भी रही हैं, कई सालों तक रही हैं, अब तक क्यों नहीं कराया? उसके पहले भी लड़ रहे थे, अब दोबारा आने के लिए मेहनत कर रहे हैं और ओबीसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, इसलिए जो है हमारे लोग साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। अखिलेश यादव जी आपके सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के साथ जा नहीं रहे, नाराज दिख रहे हैं। देखिए, हम रायबली से हैं। रायबली सोनिया गांधी कांग्रेस परिवार से बिलोंग करती है। हम लोग जातिवाद में बटने वाले नहीं हैं। हम लोग कांग्रेस साथ हैं, कांग्रेस साथ रहेंगे जब तक हमारे लोगों का जीवन रहेगा। लेकिन कांग्रेस का तो पिछले बार लोकसभा में जमानत जब्त हो गई। नहीं, गलत बोल रहे हैं। सोनिया एक सीट ना, आप बात में सीट जीत जाए। श्रीमान जी वहाँ हराया गया है, नहीं वो कहीं थी नहीं, वो हराए गए राहुल जी। क्या बात करते हैं आप? भेजा गया है, पार्टी ने हरवाया। चुनाव करवा लीजिए, निष्पक्ष चुनाव करवा, पता लग जाएगा कहाँ पे है। हाँ, गलत सूचना आपको प्राप्त हो रही है। नहीं, जमानत जब्त का मतलब है कि कम सीटें आई हैं, बीजेपी की 62-63। रायबरेली अमेठी की बात करिए आप। हम लोग यहाँ के निवासी, प्रदेश की राजनीति नहीं। यूपी में क्या कांग्रेस का लहर नहीं है? बिल्कुल है, हाँ आएगा वापस। पूरी यूपी की बात आएगी, कांग्रेस वापस आएगी। लेकिन पूरे यूपी में तो राम लहर। रायबरेली का तूफान बदले सारा हिंदुस्तान, रायबरेली का तूफान। बदले सारा हिंदुस्तान। मोदी जी के आगे कोई टिक नहीं पाता है महाराज, समझते नहीं। हम लोग रायबरेली के निवासी हैं, रायबरेली के लोग किसी को डरते नहीं हैं। हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस साथ रहेंगे। मोदी जी को कह दो रायबरेली से चुनाव लड़े, उनको पता चल जाएगी कितने बड़े नेता हैं वो। जमानत जब्त होगी मोदी जी के यहाँ। इस बार राहुल जी वायनाड चले गए। राहुल जी अमेठी आ रहे हैं लड़ने, स्मृति जी से कह दीजिए। अरे वायनाड से तो इतनी ऑटो सीटें हैं कि उसको रिकॉर्ड उसको आज तक कोई बता ही नहीं पाया। हाँ, चुनाव आयोग नहीं बता पाया है कि राहुल जी वायनाड से कितने ऑटो वायनाड से मुसलमानों की संख्या वहाँ ज्यादा है। आप मुसलमान और हिंदुओं की बात मत करिए, जात पात की नहीं। भाजपा अमेठी की जनता नहीं। उनको 10 मिनट डिबेट कराओ। अगर हिंदू मुस्लिम धर्म, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, और इसी पे आ जाएंगे वो। 10 मिनट उनसे डिबेट करा लो, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, पाकिस्तान, इस पे आ जाएंगे। राहुल जी एक ये भी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे कि मोदी जी पिछड़ा विरोधी आदमी, लेकिन वो तो खुद पिछड़ा है। कौन पिछड़ा है? मोदी जी। पिछड़ा कब से बने? 2000 जब पैदा हुए तो जनरल हुए थे, और जब उसके बाद ओबीसी वर्ग में उनको शामिल किया गया, तब उसके बाद ओबीसी हो गए। कहाँ जनरल थे? तो मोदी जी तो कहा कि इतना बड़ा पिछड़ा मुझे दिखता नहीं है। अरे देखिए, यहाँ भी कई जातियाँ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उससे ओबीसी वाली एससी में शामिल किया गया। उसके बाद फिर वो जो इस पार्टी की सरकार होती है, वो अपनी राजनीतिक उससे उसको ओबीसी एससी में शामिल करवा लेते हैं। 24 में क्या होगा?
24 में राहुल गांधी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस से लोग निकल रहे हैं, कैसे प्रधान? निकलने दो आएगा आपके, सत्ता परिवर्तन होगा। नीतीश जी चले गए, जयंत चौधरी चले गए, चले जाने कमलनाथ दो। जा गया। यहाँ से गांधी नेहरू परिवार की सीट है और यहीं से प्रियंका गांधी 5 लाख वोटों से जीत रही है। 5 लाख वोटों से प्रियंका गांधी जीत रही है यहाँ से। क्लियर कट बात है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं ना, मोदी जी जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से जीते हैं। यहाँ से प्रियंका गांधी 5 लाख पूरे बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में राम लहर है, उसी में राम लहर है। राम तो सबके है, राम सबके हैं, लहर है, मगर यहाँ से प्रियंका गांधी 5 लाख वोटों से जीत रही है। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, ये जरूरी है, जाति जनगणना जरूरी है कि सभी को बराबर न्याय मिले। ये कोई गलत बात नहीं है, जाति जनगणना एक सही मुद्दा है, ये राजनीतिक स्टंट नहीं है, मगर ये सही वक्त है कि जो बातें उठाई जाती हैं चुनाव के समय पे, इन्हीं के आधार पे आगे की राजनीति तय होती है। राहुल जी जो है वो यहाँ पर रायबरेली में पहुंचे और ये देखिए कि बरेली की जो जनता है वो राहुल गांधी का घंटों से इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में जो है और राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और देखिए कि किस तरीके का भीड़ है। ये डिग्री कॉलेज का चौराहा है और इसी चौराहे पर जो है लोग जो है वो हजारों की संख्या में राहुल गांधी का घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? चलिए आगे ले। और भी कुछ लोग हैं, हम उससे बात करेंगे। इसको दीजिए।